दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग जो क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है वो हम बताए थे पिछली क्लास में, कि जो शांत दशमलव होता है मतलब हम भाग दे किसी संख्या को किसी संख्या से तो लास्ट में जो शेषफल है वो 0 आ जाए। तो अगर 0 आ जाता है तो शांत है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भाग जाएगा नहीं तो शांत हो गया, और जब भाग जाता ही रहेगा तो अशांत होगा। तो हमें बताना इसमें से ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब हम बताएंगे कि इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100, मतलब 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो इसका तो सीधा आ जाएगा, अगर सीधा लिख देंगे 0.36, ठीक है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 है तो दशमलव यहाँ पर चला जाता है। अगर वैसे भाग देना है तो भाग भी दे सकते हैं। 100 से डिवाइड करना है किसको, 36 को। तो ये 1 बार में जाएगा नहीं, पहले ही पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ 360 हो जाएगा, और फिर ये 3 बार में जाएगा, पॉइंट लगाने पे यहाँ 0 बढ़ेगा और 3 टाइम्स हो जाएगा 300। यहाँ बचा 60, फिर पॉइंट लगाइए तो 1 0 और बढ़ जाएगा, ये 3 टाइम्स हो गया और 6 टाइम में, और फिर ये 100 है ये, और यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ 6 टाइम, तो 600, ठीक है। तो यहाँ शेषफल जो है 0 आ गया। 2 स्टेप के बाद जो है शेषफल 0 आ गया। तो ये वाला जो भिन्न है, ये वाला जो भिन्न है, ये दशमलव कैसा है, शांत दशमलव है, ठीक है। तो पहला वाला जो है, पहला क्या है 0.36, ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। फिर इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है तो पहले बार में ही नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब भी ये क्या है, छोटा ही है, 10 भी 11 से छोटा ही है, तो अभी भी नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 100 हो जाएगा। अब ये 9 बार में जाएगा, 99, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 99, फिर 1। तो ऐसे ये आता ही रह रहा है बार बार, 1 आएगा 1 आएगा। तो मतलब इसका जब हम देखेंगे तो 1/11 का जो दशमलव है वो क्या है, 0.0999 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें जो है कभी भी जो है हमारा शेषफल वो 0 नहीं आएगा, हमेशा 1 1 शेषफल आता रहेगा। तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। ये वाला अशांत दशमलव है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 कभी नहीं आएगा, हमेशा 100 में से 99 जाएगा। हर केस में जो है 100 में से 99, तो एक बचता ही रहेगा। इसी तरह ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, मतलब कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। इस वजह से ये क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसका पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। तो 8 4 जा 32 और 1 33 और बाई 8 ये है, ठीक है। 4 सही 1/8 को ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है हमको, किसको, 33 को। तो पहले ही ये 4 बार में जाएगा, तो 32, फिर 1 बचा। अब ये छोटा हो गया, अब तो जाएगा नहीं, फिर दशमलव लगाएंगे, तो ये 10 हो गया, फिर 1 बार में गया 8, और फिर 2 बचा, ठीक है। फिर दशमलव लग ही चुका है, तो फिर 0 ये, फिर ये 2 बार में जाएगा 60, और फिर ये 4 आएगा, फिर दशमलव लग ही चुका है, तो फिर 0, और ये 5 बार में 8 5 जा 40। यहाँ पे इसका शेषफल जो है 0 आ गया, ठीक है। सॉरी। तो ये जो 33/8 है, इसकी वैल्यू क्या है, 4.125, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें शेषफल 0 आ गया, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव है। ये भी हमारा शांत दशमलव होगा, ठीक है। क्या किए, शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है, मतलब शांत दशमलव देखने के लिए जब अगर हम किसी भिन्न को
किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दे, ठीक है, और हमारा किसी भी स्टेप में अगर शेषफल जो है 0 आ जाता है, मतलब उसके बाद वो भाग नहीं जाएगा, तो उस दशमलव क्या कहेंगे, शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 लास्ट में आ गया तो इस वजह से ये शांत दशमलव है, ठीक है। और अगर भाग जाता रहेगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव। इस केस में हमेशा 1 रिमाइंडर बच रहा है, हमेशा शेषफल 1 बच रहा है, फिर यहाँ 100 बनेगा, फिर 99, फिर 100, फिर 99, ऐसे ही चलता ही रहेगा, इस वजह से ये अशांत दशमलव है। और इसको ये मिक्स फ्रैक्शन था, तो इसको क्या किया, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए, तो 8 4 जा 32 और 1 33/8 हो गया। अब क्या किया, 33 को 8 से डिवाइड किए, तो पहले ये 4 टाइम में गया 32, फिर 1 बचा यहाँ, फिर दशमलव लगाए तो ये 10 हो गया, फिर 8 1 बार में, तो ऐसे चला गया। और यहाँ पे भी लास्ट केस में जो रिमाइंडर है हमारा, जो शेषफल है वो 0 आ गया, ठीक है। मतलब जो 33 है वो 8 से पूरा डिविजिबल है, पॉइंट में ही सही लेकिन पूरा डिविजिबल है, तो इस वजह से ये शांत दशमलव है, क्योंकि इसके बाद ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 1/7 का वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं कि 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बार दिया, मतलब इसके बाद यही संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो इसकी वैल्यू ये इतना क्वेश्चन में ही दिया है और हम लोग जानते भी हैं। तो वास्तव में अब हमें क्या करना है ना कि इनकी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू हमें निकालनी है बिना भाग दिए मेथड से, ठीक है। एक तो ये है कि 2 को हम लोग 7 से भाग दे, 3 को 7 से भाग दे, तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। एक तो वो मेथड है। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब इसकी हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस मेथड से हमें करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, गिवन है कि 1.1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहला पूछ रहा है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम 2/7 क्या लिख सकते, 2 × 1/7 ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 1 2/7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 और इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 और 2 2 जा 4 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, जो हमारा 2/7 है उसकी वैल्यू ये है 28.285714 के ऊपर बार, ठीक है। इसी तरीके से 3/7 क्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, 3 × 1/7 और 3 × 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 1.42857, और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ये आंसर देगा 3 7 जा 21, 1 और 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 और 3 8 जा 24 और 1 25, 5 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। 3/7 की जो वैल्यू है वो ये है। तो इसी तरीके से हम लोग शेष करेंगे, ठीक है, जो बचा हुआ है इसी तरीके से करेंगे, 4/7 को भी इसी तरीके से करेंगे, 5/7 को भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे 4/7 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4/7 को इसी तरह लिखेंगे 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 0.142857, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 20, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22,
2 4 8 जा 32 और 2 34 4 और 3 8 और 3 11 1 और 30 4 4 जा 16 और 1 17 और 4 1 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बस सीधा सीधा है मल्टीप्लाई करना है इसका, और बाकी जो बचा है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 5/7 में 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 6/7 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार, इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि दर्शाइए कि 0.6 के ऊपर बार एक परिमेय संख्या है, अतः इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q फॉर्म इसका क्या है वही हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले माना जो x है वो हमारा 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 0.666 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ये मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, और फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 10x इज इक्वल टू, अब ये 10 यहाँ आ जाएगा तो 6.666 ऐसे आता रहेगा। और फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड, पिछले क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 में से x हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो 6 देगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/9 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 इसका ये आंसर है। ठीक है, तो x जो है हमारा वो क्या है 2/3 है। ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिए थे, तो होमवर्क का भी सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, क्या किए हैं, ये 0.6 के ऊपर बार था, तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार मतलब 6 जो है आता रहेगा। ठीक है, 0.6666 ऐसे आता रहेगा। तो हम मान लिया कि ये जो संख्या है x है, तो x बराबर ये मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या किया गया, अब इसमें हम 10 का गुणा किए। ठीक है, 10 का गुणा किए तो ये क्या हो गया 6.66 हो गया, क्योंकि 10 के बाद 10 का गुणा करने पे ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा। ये हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या किए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए, तो यहाँ 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x और इज इक्वल टू, अब ये 0.6 वाला जो है इसमें 0.6 वाले से माइनस हो जाएगा तो बचेगा केवल यहाँ क्या 6 बचेगा, तो 6 बचा यहाँ, और x इज इक्वल टू 6/9 और 3 से इसको सिंपल किए हैं तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 तो 2/3 इसका आंसर है। ठीक है, ये 3 का फर्स्ट था। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 का जो सेकंड है वो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है कि 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, 0.47 के ऊपर बार है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये एक दशमलव एक्सप्रेशन है, इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये दिया है इसको हम लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि 0.4 और ये 7 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये आता रहेगा, इसका मतलब ये है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम जैसे पिछला क्वेश्चन के इसी तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे मान लेंगे कि जो हमारा जो संख्या है जो P/Q का फॉर्म है वो x है, माना x इज इक्वल टू 0.477777 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
पिछले क्वेश्चन की तरह ये हम क्या करें, मान लिए जो x है, जो हमारा जो नंबर है वो x है, तो x इज इक्वल टू ये आना चाहिए, तो इसको x मान लिए हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये 10x इज इक्वल टू 4.777 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से माइनस करेंगे किसको, 1 को, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे, या लिख ही देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 10x है और यहाँ x है, तो इसमें से ये चला जाएगा तो 9x हो गया। और फिर इसको जब माइनस करेंगे हम लोग 4 में से 0, ये इसको जब माइनस करेंगे तो ये 4 और 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा, ये आएगा 3, ठीक है। 4.3 आएगा, 4.3, और फिर इसके बाद 0 0 आता रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये 4.7777 है और यहाँ 0.4777 ऐसे है, ठीक है। इसके यहाँ तक तो सब 0 0 आएंगे, और 7 में से 4 गया 3, और ये पॉइंट, ये 4, ठीक है। तो 4.3 आएगा, ठीक है, 4.3 आएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। अब यहाँ से पॉइंट हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये जाएगा 43/90, ठीक है। 43/90 इसका आंसर है। जो हमारा नंबर है वो क्या है, 43/90 है, जिसका एक्सप्रेशन जो है 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। तो पिछली तरह का ही क्वेश्चन है, क्या किए हैं, ये गिवन था, x मान लिए, फिर क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस किए, 10 में से x गया, 9x हो गया, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4.3 देगा, 4.3/9 हो गया x, और फिर ये पॉइंट को हटाने के 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये 43 हो गया और नीचे 90 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0.001001001 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। जितने के ऊपर बार रहता है वही संख्या रिपीट होती है, ठीक है। तो ऊपर तीनों नंबर के ऊपर बार 3 ये रिपीट होगा, फिर उसके बाद यही नंबर, फिर उसके बाद यही नंबर, ठीक है। तो इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे, वही स्टेप है, माना x इज इक्वल टू 0.001001001 ऐसे मान लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, तो यहाँ कितने हैं, कितने के ऊपर बार है, 3, ठीक है। अब वहाँ जैसे 1 के ऊपर बार था तो 10 से गुणा कर रहे थे, अब यहाँ 3 संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसमें 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 1000 x इज इक्वल टू 0 मतलब 1.001001001 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दशमलव के मतलब 1 के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं, इसका वैल्यू 1.001001001 ऐसे आता रहेगा। ये 2 हो गया। अब 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो ये 1000 x में से 1 x जाएगा तो 999x आ जाएगा।
अब जब यहाँ माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद सारे सेम है, ठीक है, तो ये सारे माइनस होंगे, केवल बचेगा यहाँ क्या 1, तो x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है जितने भी संख्या के ऊपर बार रहता है पहले तो संख्या को x मानते हैं, और जितने भी संख्या के ऊपर बार है, अगर 2 के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 1 के ऊपर बार है तो 10 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से, इसे 4 के ऊपर बार रहता है तो 10,000 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1/17 को हमें डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक जो है हमारा जो भागफल है वो रिपीट होना ना चालू हो जाए। ठीक है, तो 17 को 1 मतलब 1 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले ये छोटा नंबर है तो जाएगा तो है, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 आएगा। ठीक है, तो अभी भी ये छोटा है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ और बढ़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब ये 5 बार में जाएगा, कितना जाएगा 85, और यहाँ कितना बचा 15। ठीक है, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, और फिर ये 17 के टेबल में इससे कम आता है 8 बार में। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 14, फिर ये 0 लगाएंगे, और फिर ये 8 बार में जाएगा, 136। ठीक है, अब यहाँ बचा 4। ठीक है, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, और फिर ये 2 बार में जाएगा 34। ठीक है, फिर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, फिर 0, फिर 3 बार में जाएगा 51, फिर यहाँ 9, फिर 0, फिर ये 5 बार में जाएगा 85, फिर ये 5, फिर यहाँ 0, फिर ये 2 बार में जाएगा 34, ये देगा 16। ठीक है, और फिर यहाँ 0, और फिर ये 9 बार में जाएगा 153। ठीक है, 153, और यहाँ पे बचा कितना 7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ करते हैं तो 70 हो जाएगा फिर ये, और ये 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर ये जाएगा 4 बार में 68, और फिर ये बचा 2, फिर 0, फिर 1 बार में जाएगा 17, और फिर 3, फिर 0, फिर 1 बार में जाएगा 17, फिर 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0, और फिर 7 बार में जाएगा 119। ठीक है, और फिर जब इसको माइनस करेंगे फिर 11 हो जाएगा, और फिर ये 0 लिखेंगे, फिर ये 6 बार में जाएगा, फिर 8। ठीक है, फिर 0, फिर ये 80 हो जाएगा, 80 हो गया, और ये फिर 4 बार में जाएगा 68, फिर 12, फिर 0, यहाँ 120 हो जाएगा, और फिर ये कितने बार में जाएगा 7 बार में, ये 119 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 बचा। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए 1 पे, 1/17 को डिवाइड करना था, तो फिर ये 1 रिमाइंडर हो गया। फिर इसके बाद फिर अगर हम डिवाइड करेंगे फिर जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 0 पे जाएगा नहीं, तो फिर 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 0, फिर उसके बाद यही सारे नंबर फिर रिपीट होने जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ के बाद हम लोग रोक देंगे। ठीक है, इसके बाद जो संख्याएं हैं रिपीट होने लगेंगी, फिर इसी 5 से जाएगा, फिर 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 5, फिर 8, फिर 2, फिर इसी तरह से, क्योंकि हमारा शेषफल फिर 1 आ गया है। 1 से स्टार्ट किए थे हम लोग, 1 को ही 70 से डिवाइड करना था, और यहाँ पे भी 1 फिर आ गया 70 से डिवाइड करना है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, मतलब कितनी बार के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 बार डिवाइड करने के बाद फिर से यही नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा। फिर यहाँ आएगा 0 5, फिर 8 8 2, ऐसे इसके बाद फिर सारे नंबर आने लगेंगे। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है, लिख देंगे कि ठीक है, यही इसका आंसर है। लिख, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो लिख देंगे 1/17 इज इक्वल टू 0.05
8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 1 1 7 6 4 7, ठीक है। ये पूरा बार है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बाद फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। इसका आंसर यही है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा बहुत कठिन शब्द लिखा है, कोई मतलब नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आसान दशमलव लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? शब्द से घबराना नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग आसान दशमलव लिखना है, ठीक है। तो ऐसा लिखना है जिसका जो है लास्ट में जो शेषफल है वो 0 ना आ पाए, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्या लिखनी है। सीधा सीधा कहे तो अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिख देते हैं, √2 √3 √5, ठीक है। ये सब क्या है? आसान दशमलव वाला है, ठीक है। इनका जो शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, ये आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.414 ऐसे आता रहता है, ठीक है। आगे भी आता रहता है। अब इसकी वैल्यू जैसे होती है 1.732 और ऐसे आता रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग आसान दशमलव है, ठीक है। तो कोई भी 3 लिखना था, जैसे पाई लिख देते हैं। पाई भी क्या है? आसान है, ठीक है। और 25 के पावर 1/3, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। कोई भी 3 लिखना था तो सबसे सही √3 वाला, जैसे रूट वाले सारे याद होते तो आसानी से लिख देते √2 √3 √5, ठीक है। ये सब क्या है? आसान दशमलव वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे आसान दशमलव वाली 3 संख्याएं इस प्रकार ठीक है। इस प्रकार है, कोई भी लिख दो, √3 √2 √5, और भी सारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन था, कोई भी 3 संख्या लिखनी थी जो आसान दशमलव वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो √3 √2 √5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद की बातें अगले क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच पाए, ठीक है। तथा वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, ठीक है। और अच्छे से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज यही तक, धन्यवाद।